वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी शेक ब्रेक के बाद हम कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपना शेक ले चुके हैं, सुबह का वर्कआउट कर चुके हैं और बहुत ही एनर्जी भरा वर्कआउट था आज का। माइंड भी हमारा रिफ्रेश हुआ है, ब्रेन को भी एनर्जी मिली है और उसके साथ-साथ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी सुबह-सुबह पूरी हो चुकी है। सो इस बढ़िया से वर्कआउट के लिए और इस सेशन के लिए एक बढ़िया सी क्लैपिंग अपने लिए कीजिए क्योंकि आप सुबह-सुबह बिल्कुल रेडी हैं। अपना पूरा दिन का जो आपका सुबह का काम है उसको आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो दिनचर्या में जो आपको हेल्प करेगा, आपकी फिटनेस के लिए हेल्प करेगा, वो हम सुबह-सुबह अपना कंप्लीट कर चुके हैं, वर्कआउट कर चुके हैं, शेक ले चुके हैं और अब हमने माइंड को न्यूट्रिशन देना है, अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन देना है, सो उसके लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। सो थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठिए, थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, पास में रखिए ताकि आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगें, आप उनको नोट कर सकें। ये जो सेशंस हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे आस-पास के लोगों के लिए भी हैं। इन सेशंस का आप पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि इन सेशन से मिलने वाली नॉलेज से आप अपने परिवार को और अपने आस-पास के लोगों को फिट बना सकें। और हम फिट भारत मिशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम हर एक भारतीय को फिट बना सकते हैं, सिर्फ डाइट को चेंज करके, गाइडेंस देकर और एक अच्छी गाइडेंस के साथ अच्छी फिटनेस पाई जा सकती है। खाना-पीना हमारे पास बेहतरीन है और उसके साथ जब गाइडेंस ऐड हो जाती है, तो हमारी सेहत, हमारी फिटनेस लगातार बनी रहती है। सो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी, हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से हमारी सेहत जो है वो लगातार बनी रहती है। बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती थी, कभी ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो गया, कभी लंच स्किप हो गया, कभी लेट नाइट डिनर हो गया। तो ये छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स पता नहीं था, बड़े हेल्थ चैलेंजेस को लेकर आ सकती हैं। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया 80% आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, 20% फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिए, आप 100% फिट रहेंगे और इसी को मेंटेन करके रखना है। लगातार अपनी सेहत पे काम करना है। सेहत 1 या 2 या 1 महीने का या 1 साल का काम नहीं है, आपको लगातार फिट रहना है, लगातार हेल्दी रहना है, तो आपको लगातार अपनी डाइट, अपनी फिटनेस और अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से 14 किलो वज़न कम हुआ, हेल्थ इश्यूज़ ठीक हुए। ये मेरा अपना पर्सनल रिज़ल्ट है, कोई बीमारी क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन हमारा वज़न कम होने की वजह से बॉडी अपने आप को खुद से रिकवर करती है, हील करती है। यही न्यूट्रिशन हस्बैंड ने यूज़ किया, उन्होंने 42 केजी वज़न कम किया है और अपने लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन को ठीक किया है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपने डाइजेशन को ठीक करके अपना वज़न बढ़ाया है, उसका वज़न बढ़ा है, 15 से 16 केजी वज़न बढ़ा है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जिसको किसी डिसीज़ या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ़ इस सिस्टम में लगातार बने रहने की वजह से और अपने कोच को फ़ॉलो करने की वजह से। बिना एक्शन लिए कोई भी नॉलेज, कोई भी गाइडेंस काम नहीं करेगी। सो नॉलेज के साथ-साथ हमें एक्शन लेना है, हमें अपने आप पे काम करना है, लगातार पार्टिसिपेट करना है, लगातार सेशंस में बने रहना है। सो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम थोड़ा-सा माइंड को न्यूट्रिशन देने वाले हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमें सिर्फ़ हेल्थ नहीं, हमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हर एस्पेक्ट पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करना है, फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना है। सो सक्सेस हमारी जो ज़िंदगी में अगर हम बात करें, तो उसके सही मायने क्या हैं? आज थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमा लेना नहीं होता है। एक सक्सेसफुल आदमी अगर हेल्दी नहीं है, अगर उसको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेज़ हैं,
तो वो सक्सेस अधूरी है। अगर एक हेल्दी इंसान है और उसके पास फाइनेंशियल या इमोशनल फ्रीडम नहीं है, तो वो अभी सक्सेस अधूरी है। तो हमें हर साइड से, हर एस्पेक्ट से अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम स्कूल, कॉलेज में जब पढ़ाई करते हैं, हमें सडनली बाहर निकलते ही जॉब नहीं मिलती है, हमें थोड़ा-सा अपग्रेड करना पड़ता है, हमें कोई स्किल सीखनी पड़ती है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर जॉब या आप जो भी काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, पहले थोड़ा-सा सीखना पड़ता है। लेकिन अगर ये सीखने की आदत हम लगातार बनाए रखते हैं, ज़िंदगी में अपग्रेडेशन होती रहती है, लेकिन वो सिर्फ़ एक साइड है। हमें अपने हर साइड से अपग्रेडेशन चाहिए। हमें सक्सेस को हासिल करने के लिए अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, अपनी इमोशनल हेल्थ को भी अच्छा रखना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है। बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं जिस पे काम करना होता है, लेकिन ये चीज़ें ना हमें ज़िंदगी में कोई बताता नहीं है। हम सिर्फ़ एक ही रेस में भाग रहे हैं, बस पैसा कमाना है, अपना काम करना है, जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, हम एक ही रेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें धीरे-धीरे छूटने लगती हैं। हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगते हैं, इनके बारे में कोई गाइडेंस नहीं होती है। सो आज हम अपनी इस सक्सेस को हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक स्टेप लेंगे आगे और एक छोटा-सा चेंज करके हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ज़्यादातर लोगों की नज़र में जो सक्सेस का मतलब है, वो अपनी सैटिस्फैक्शन नहीं है। हम दूसरों की नज़रों से तय करते हैं अपनी सक्सेस को। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों ने कितना कमा लिया है, लोगों के पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, हम लोगों की नज़रों से तय करते हैं हमारी सक्सेस। लेकिन हमें उनकी नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से, अपनी जो हमारी सक्सेस है, उसकी डेफ़िनेशन हमें खुद रेडी करनी है, उसकी जो तैयारी है हमें खुद करनी है। सो हमें सक्सेस का एक्चुअली मीनिंग हमारा बड़ा बैलेंस या बड़ा घर या बड़ा स्टेटस नहीं, हमारी अच्छी सेहत, हमारा मेंटल सैटिस्फैक्शन, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम और हमारी फैमिली कितनी हेल्दी है, कितनी फ्रीडम है, इन चीज़ों पे डिसाइड होता है हमारी सक्सेस का। कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, इनसे भी ज़्यादा आप देखेंगे जो बड़े घरों के लोग हैं, उन घरों में शांति नहीं है, उन घरों में एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, ज़िंदगी में सिर्फ़ बड़ी चीज़ें जो हैं वो उनको सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही हैं, फिर वो सैटिस्फैक्शन ढूँढने के लिए बाहर भागते हैं। सो ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं चाहिए, बस एक छोटा-सा स्टेप लेकर एक सही डायरेक्शन में अगर हम चलने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, एक बड़ा चेंज हो सकता है। अगर हम अपनी करंट सिचुएशन से एक स्टेज आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, तो ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम चाहते हैं कि आज हम एक स्टेप लें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए और वो शुरुआत हमारी हेल्थ से होती है। शुरुआत हमारी हमेशा सेहत से होनी चाहिए, सबसे बड़ा पैरामीटर है। आप ज़िंदगी की हर खुशी को, हर गम को, हर चैलेंज को आप अपनी सेहत के साथ ही फेस करते हैं। आप उसको एन्जॉय करते हैं, अच्छे टाइम को एन्जॉय करना है तो अच्छी सेहत के साथ किया जा सकता है। एक बड़ा अगर चैलेंज आता है तो उसको पार करना एक अच्छी सेहत के साथ किया जा सकता है। तो पहला, सबसे पहला पैरामीटर हमारा, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ सक्सेस के लिए होना चाहिए। हेल्थ अगर हमारी अच्छी है, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अभी क्या होता है, हेल्थ को सबसे लास्ट में रखा जाता है। जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपको लगातार खाने से पहले, खाने के बाद आपको ये मेडिसिन खानी है, तब तक हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अभी 2020 में कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस तरफ मुड़े हैं कि हमें अपनी सेहत अच्छी करनी है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। फिर बहुत सारे जिम में बड़ी सारी सब्सक्रिप्शन हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे कम होती गई, फिर छूटता गया। कम्युनिटी नहीं है, हमारा साथ होना बहुत ज़रूरी है, एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें कोई साथ नहीं मिलता, हम लगातार काम नहीं करते हैं, कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं। और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी रिजल्ट लगातार मेंटेन नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, पता सबको है, लेकिन उस पे काम नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर है वो है हेल्थ सक्सेस। हम जितना मर्जी और एस्पेक्ट्स में
बड़े हो जाएँ, सक्सेसफुल हो जाएँ, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्दी बॉडी नहीं है, एक एनर्जेटिक माइंड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमारी फेल हो जाती हैं। अगर बॉडी टायर्ड है, डाइजेशन वीक है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, हम टेंशन, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल, अपनी इमोशनल हेल्थ इन सबको मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। हेल्दी बॉडी के बिना कोई ड्रीम हमारा जो है वो पूरा नहीं हो सकता। जब तक हम अपने शरीर को फिट नहीं बनाएँगे, माइंड पॉजिटिव नहीं होता है और हमारा माइंड पॉजिटिव होगा, तभी हम अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँगे, तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो पहला जो हमारा सबसे पहला गोल है हमारा, वो हमारी हेल्थ को अचीव करना है। अच्छी हेल्थ को हमें अचीव करना है। सो पहला गोल हमारा होगा हेल्थ का गोल। पहला पैरामीटर, सक्सेस का पहला पैरामीटर, तभी हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी सक्सेसफुल बनेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिना फाइनेंसेस के, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, पर बिना पैसे के भी कुछ नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आना, बहुत ज़्यादा लग्ज़री होना, बहुत ज़्यादा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब होता है फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम कितनी है? चीज़ों को खरीदने की फ्रीडम, किसी की हेल्प करने की फ्रीडम, अपना घर बनाने की फ्रीडम, अपनी गाड़ी लेने की फ्रीडम और कभी आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कितना है। तो आपका जो फाइनेंशियल सक्सेस है, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा, बैंक बैलेंस, बल्कि आपकी फ्रीडम कितनी है। आप बिना स्ट्रेस लिए, आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप अपने मंथ को, अपने ईयर को और अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। और ये प्लेटफ़ॉर्म आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी ऑप्शन देता है। हमारे जो मंथली बिल होते हैं ना, ईएमआईज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है। जो लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी में से आधे से ज़्यादा सैलरी तो ईएमआईज़ में ही निकल जाती है। फिर पीस ऑफ माइंड जो है, वो खराब होने लगता है। धीरे-धीरे और ज़्यादा भाग-दौड़ करने की सोच, सिर्फ़ सोच बन के रह जाती है। हमेशा स्ट्रेस बनी रहती है और वही स्ट्रेस फिर हेल्थ का जो पैरामीटर है, उसको भी खराब करता है। तो पहला हमारा हेल्थ का पैरामीटर, दूसरा हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, हम हेल्थ को भी अच्छा नहीं रख पाएँगे। और हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हम साइड बाय साइड अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम भी दे सकते हैं, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस आता है। आप अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी जो है, उसको आप फ़ील करते हैं जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और फ्रीडम। आप कितना अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, स्ट्रेस के बिना रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस के बिना रहते हैं, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से होता है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब लग्ज़री नहीं, आपकी फ्रीडम है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो तीसरा पैरामीटर है, वो है हमारा दिल और दिमाग का बैलेंस होना। बहुत सारे लोग जो हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। इमोशनल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वीक है। डिसीज़न लेने में, रिस्क लेने में इमोशनली अपने आप को बहुत वीक समझते हैं। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी सारी चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन लास्ट में डिसीज़न फिर भी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल, दिल और दिमाग का जो बैलेंस है ना, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। उसमें सक्सेस जो है ना, वो दूसरों को देख-देख के हम अपनी नज़र में डिसाइड कर लेते हैं। किसका बड़ा घर, किसका बड़ा बैंक बैलेंस, कौन-सा जो पर्सन है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। हमारे इमोशंस जो हैं, वो दूसरों को देख-देख के डिसाइड हो रहे हैं। गुस्सा भी है, जेलसी भी है, इनसिक्योरिटी भी है। ये सारी चीज़ें अंदर से जो खुशी है ना, जो हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। दिल में
चाहत है कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन दिमाग जो है वो गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीजों के जाल में फंस जाता है। सो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, दिल और दिमाग की जो हेल्थ है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और वो बिना कम्युनिटी के, बिना साथ के बैलेंस नहीं हो सकता। आपको एक कोच चाहिए जो आपको गाइड करे, और बिना गाइडेंस के आपका दिल और दिमाग बैलेंस हो ही नहीं सकता। आपका कोच इन चीजों पे हेल्प करता है, जब वो आपको गाइड करता है किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। अच्छी सेहत, आप अच्छा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और इमोशनल हेल्थ आपकी, जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को अपलिफ्ट करते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस होती है, आपको बहुत हैप्पीनेस फील होती है, बहुत पावरफुल वाइब्स आती हैं आपके अंदर जब आप किसी को हेल्प करते हो, और उसकी तरफ से आपको थैंक यू मिलता है। आज सुबह सुबह आरती मैम ने वर्कआउट करवाया यहाँ पे। जब आप सभी ने थैंक यू बोला, एक पावरफुल वाइब आप सबकी उनके पास गई है। वो जो हैप्पीनेस है, वो जो खुशी है, वो वही फील कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी की हेल्प करते हैं, वो जो थैंक यू आपको बोलते हैं, वो आपकी इमोशनल हेल्थ, दिल और दिमाग की जो आपकी हेल्थ है, उसको बैलेंस करता है। यही एक्चुअली में रियल हमारी जो हैप्पीनेस होती है, इमोशनल मेच्योरिटी इसको बोल सकते हैं। ये आपकी इमोशनल मेच्योरिटी होती है। आप अपने दिल और दिमाग को एक बैलेंस करके अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपने जो गोल डिसाइड किया है, सिर्फ उसी की तरफ ध्यान है, प्लानिंग है, और उसके बाद उस पर एक्शन ले रहे हैं कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं कि इसको लेने से, ये डब्बे खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर किडनी फेल हो सकते हैं, कोई ध्यान नहीं है। पहला जो गोल हमने सेट कर लिया, दूसरा जो गोल हमने सेट कर लिया, हमारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ है, उसी की प्लानिंग है। बाकी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं आपके दिल और दिमाग का बैलेंस होना, इमोशनल मेच्योरिटी होना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमें अपने आप को इमोशनली मेच्योर करना है, इमोशनली हमें एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस लेके आना है। और वो बिना कम्युनिटी के, बिना सिस्टम के और बिना कोच के पॉसिबल नहीं है। बस ये बात याद रखिए, हमें लगता है हम खुद से कर लेंगे, नहीं होता। आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट होता है एक सिस्टम, जहां पे लगातार काम होता है, और आपके जाने बिना ही आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता। और नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ, फैमिली में रिलेशनशिप कैसे हैं, आसपास के लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। आपकी सक्सेस जो है ना, वो आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। आप एक समझिए, हमारा जो घर है ना, घर, वो एक तरह से ऐसी जगह है जहां से हम एवरी डे, हर रोज एक नई स्ट्रेंथ लेकर बाहर निकलते हैं। घर हम किस लिए आते हैं? बिल्कुल शांत, हम सारी चीजें बाहर की भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या है, हम बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं, जब हम अपनी फैमिली में आते हैं, तब हम वो बाहर की सारी स्ट्रेस लेकर फैमिली में निकालते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर, हमें पता है वहां से बाउंस बैक नहीं आएगा। हमें पता है फैमिली में हम जो मर्जी बोले, गुस्सा निकालें, इरिटेशन हो या कुछ भी करें, हम ऊंची आवाज में बात करें, बाउंस बैक नहीं आएगा, वहां नुकसान नहीं है कोई। मैंने एक पहले भी बोला था, हमारा दिमाग ना हमारा नुकसान नहीं होने देता। जहां उसको पता है कि नुकसान होगा, आपको वहां रोक देता है। अगर आप अपने बॉस के सामने, या आप अपने किसी डीलर के सामने, या किसी बिजनेस में, आप कहीं पे भी अपना गुस्सा नहीं निकालते हैं, लेकिन जब आप वही सारी चीजें घर लेकर आते हैं, वो सारा गुस्सा आप फैमिली पे निकालते हैं। आपने सारा गुस्सा घर पे निकाला, लेकिन अगले ही दिन आप यकीन मानिए, आप एक नई स्ट्रेंथ लेकर फिर उसी घर से बाहर जब निकलते हैं, एक नई स्ट्रेंथ के साथ निकलते हैं। वो फैमिली, वो घर, वो जगह आपकी वो ऐसी जगह है जो आपको स्ट्रेंथ देती है, जो आपको ताकत देती है हर रोज एक नया दिन क्रिएट करने के लिए। सो फैमिली रिलेशंस अच्छे बनाइए, अपनी फैमिली का, अपने घर का जो एनवायरनमेंट है, उसको अच्छा बनाइए। बाहर का जो काम है, देखिए आप सारा दिन काम करते हैं, उसको वहीं छोड़ के आइए, स्ट्रेस को वहीं छोड़ के आइए।
घर पे रियल सक्सेस वही है जब आप घर पे आए, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका पार्टनर, जब आप अपने घर पे एक रियल हैप्पीनेस, आपका रिलेशन आप मेंटेन करते हैं, वो आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है। आप फिर अगेन अगले दिन एक नई स्ट्रेंथ के साथ, एक नई एनर्जी के साथ बिल्कुल रेडी हैं आप अपने सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए। सो ये जो फैमिली बॉन्ड है ना, ये रियल एसेट है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप, आपके सोशल रिलेशनशिप, ये बहुत काम करते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें काम नहीं करती, पर ये बहुत काम करती हैं। जब कोई आपकी फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत पावरफुल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका क्रिएट होता है और आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको पावर मिलती है। सो ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पे हमें काम करना है, जिस पे हम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारे फैमिलीज में दूरियां बनती जा रही हैं, काम की वजह से या बिजनेस की वजह से, जिसके भी वजह से। लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस है, वो भी हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब तक हमारे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, दुनिया में चाहे जितना मर्जी पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, हमें महसूस या फील नहीं होगा। सो अपने घर में, अपने घर से स्टार्ट करना है, एक हैप्पीनेस पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी अपनी है, हमें ये डिसाइड करना है। और ये पॉसिबल तब होगा जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करेंगे। ये चीजें जितनी भी मैंने अभी बताई हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंशियल है, मेंटल है, आपके सोशल रिलेशनशिप है, ये तभी पॉसिबल होंगे चेंज होने के लिए जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना शुरू करेंगे। पर्सनल ग्रोथ में कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि मुझे, अगर किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है, आप डिसाइड कर लीजिए कि अब मुझे अपने आप को चेंज करना है। गुस्सा कितनी देर करेंगे, कितनी देर चलेगा? लाइफ टाइम गुस्सा करते रहेंगे या लाइफ टाइम इरिटेट होते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। हमें उसको चेंज करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, रोज अपने आप को 1% और बेहतर बनाना है। 1% हमें हर रोज अपने आप पे काम करना है, वो कुछ भी हो सकता है। सीख के कोई नई स्किल को डेवलप करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है, या बुक्स पढ़नी है, या सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है, अपनी सेहत पे काम करना है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं, ये पर्सनल ग्रोथ के पिलर्स हैं। आपका मेंटर, आपका जो भी कोच है, वो आपको बताता है पहले हेल्थ से शुरू करो, फिर हम अपनी जिंदगी पे भी काम करेंगे, फिर हम अपने आप को और ज्यादा चेंज करेंगे, बड़ा करेंगे। ये पॉजिटिव वर्ड्स जो आपके कोच के मुंह से निकलते हैं ना, ये पॉजिटिव वर्ड्स आपकी पर्सनल ग्रोथ को स्टार्ट करता है। वो जो मोटिवेशन होती है ना, वो स्टार्ट करने के लिए होती है। लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, किसी और के कहे हुए से नहीं। आपको अपने आप में डिसाइड करना होता है। और जो डिसीजन आपने ले लिया, फिर उसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे वो सलमान खान बोलता है ना कि एक बार हमने बोल दिया तो फिर हम खुद भी चेंज नहीं कर सकते। सेम चीज सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी सेहत पे काम करना है, मुझे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करना है, फिर उस डिसीजन को आप खुद भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, ऐसे पर्सनल ग्रोथ पे हमें अपना वर्क करना है। सो उसके लिए ये सिस्टम, ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, एक रास्ता देता है, एक पाथवे देता है कि आप इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे, आपकी ये सारी चीजें पूरी होंगी। और सक्सेस एक जर्नी है, छोटी छोटी सक्सेस हासिल करेंगे, फिर एक दिन बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। हर दिन कुछ नया अगर हम सीखते हैं, अपग्रेड होते जाते हैं। आप यकीन मानिए, स्कूल में बच्चे जो हैं वो एक ही टाइम पे 5 बुक्स पढ़ते हैं। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, 5 से 6 बुक्स जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हम, जब हमारा स्कूल कॉलेज खत्म हो जाता, अगर एक बुक भी पढ़ना शुरू कर दें, हमारा माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है। हम उसके बाद बुक्स की तरफ जाते ही नहीं है, रीड करते ही नहीं है। ये चीजें हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती हैं। बुक रीड करना, अपग्रेड करना, कुछ नया सीखना, बोलना सीखना, लोगों से बात करना सीखना, ये हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन प्लस पर्सनल ग्रोथ पे काम करने के लिए
सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें। और अब हमें क्या चाहिए? हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, हमें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर इंसान को ना ये लगता है कि हमारी अभी परफेक्ट सिचुएशन नहीं आई है या हमारा टाइम नहीं आया। आप आज से स्टार्ट करोगे, तो आप एक परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। हमें छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं और उस जगह तक पहुँचना है जहाँ पे आपको परफेक्ट फ़ील होगा। आपको पता चलेगा, चाहे हम हेल्थ की बात करें, हमें लगता है रिज़ल्ट शेयर करने के लिए अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। पर आप यकीन मानिए, आप शुरू कर सकते हैं इतने से रिज़ल्ट से कि मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ के, यहाँ सेशन सुन के, यहाँ लोगों की पॉज़िटिव बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टार्ट हो गया, एक स्टेप आप आगे आ गए। फिर उसके बाद आपके जब रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं, धीरे-धीरे आपकी बोलने की पावर जो है वो बढ़ने लगती है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपकी धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। ये होता है आपका पर्सनल ग्रोथ। आप अपने आप को 1% और ज़्यादा अच्छा बना रहे हो। हर रोज़ 1% और ज़्यादा अच्छा बना रहे हो, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ है। और इसी के साथ-साथ आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो इस सिस्टम में आने के बाद आपको गोल्स पता चलते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। आप क्या अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो? तो आपका जो सबसे पहला काम है, वो है आपको अपने गोल्स लिखने हैं। अपने गोल्स डिसाइड कीजिए, सबसे पहला गोल आपका हेल्थ का गोल, उसके बाद आपके बाकी के गोल्स हमने लिखने हैं। तो जब तक हमें डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी, रास्ता हमें दिखाई ही नहीं देगा। अगर हमें पता है कि हमने दिल्ली जाना है, तो बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है हमने जाना कहाँ है, तो हम भटकते रहेंगे, रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपना गोल सेट करना है। हेल्थ का गोल, फाइनेंशियल गोल आप अपना लिखिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। आप अपना इमोशनल हेल्थ का गोल लिख सकते हैं। आपको अपने गोल लिखने हैं, पर 2 गोल तो फिक्स कर दीजिए। पहला हेल्थ का, दूसरा फाइनेंशियल गोल। ये 2 गोल तो फिक्स करिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। लिखने में बहुत पावर है। वॉल्ट डिज़नी, उनका ना एक ड्रीम था, 300 बार रिजेक्ट किया गया। वॉल्ट डिज़नी 300 बार उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने गोल लिखा हुआ था, एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर हर इंसान खुश हो, बच्चा, बड़ा, हर इंसान खुश हो। आज डिज़नी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़े ड्रीम्स का सिंबल है। किसी को भी अगर बच्चे, बड़े, हर इंसान वहाँ पे जाना चाहता है। डिज़नी वर्ल्ड 300 बार रिजेक्ट हुआ था। तो आप ये सोचिए, अभी हमने तो शुरुआत की है। हम तो हर रोज़ सोचते हैं, बस सोचते ही हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। गोल डिसाइड करिए, आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जब भी कोई गोल लिखते हैं, सिस्टम के बिना हमारा वो गोल अधूरा रह जाता है। तो सिस्टम को जॉइन कीजिए। कभी भी हम अकेले सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हमें सिस्टम चाहिए होता है, हमें सपोर्ट चाहिए होती है। अकेला फाइटर कोई भी जंग नहीं जीत सकता, साथ चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है, उसको पूरा अपने साथ पूरा कारवां चाहिए होता है। तो अगर हम सिस्टम को जॉइन कर लेंगे, हमारे जो गोल्स हैं, उनको अचीव करना और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और तभी हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ज़िंदगी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो सिस्टम को फ़ॉलो करना शुरू कीजिए। आपके कोच आपको बताते हैं कि सिस्टम को फ़ॉलो कैसे करना है। पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें कोई भी हो सकती है, आपकी बोलने की सेशंस में बोलने की, आपकी जो नई एक स्किल हो सकती है, स्टेज पे बोलने की हो सकती है, लोगों से बात करने की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, हेल्थ के बारे में बताना। आप अपने लोगों को मोटिवेट करने की एक स्किल को डेवलप कर सकते हो, मेंटरशिप की स्किल को डेवलप कर सकते हो, वेलनेस कोच की अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। हमें हर तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है और उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कोच है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी। हमारे पास सारा सिस्टम है, हमने बस उसको यूज़ करना है। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कोच है, हमारे पास सीनियर कोचेज़ हैं, हमने बस यूज़ करना है ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें, जैसे कि बाकी लोग हुए हैं। और हमारे सिस्टम में हमने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। इसका मतलब अगर एक इंसान कर सकता है, तो सारे कर सकते हैं।
अगर एक इंसान वहां तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। सो सक्सेस का सीक्रेट कोई हार्ड वर्क नहीं है। सक्सेस का सीक्रेट है एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा, इस वर्ड का जो मीनिंग है ना वो बहुत बड़ा है। कंसिस्टेंसी, लगातार अपने आप पे काम करना। हर चीज पॉसिबल की जा सकती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है अगर हम लगातार काम करते हैं। एक छोटे से गांव में भी अगर कोई जैसे कुएं से पानी निकालते हो कि रस्सी से अगर लोहे पे निशान पड़ सकता है कंसिस्टेंटली, तो क्या नहीं हो सकता। अगर एक बूंद एक ही जगह पे बार बार गिरती है, अगर वो खड्डा कर सकती है, बूंद जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसमें कोई पावर नहीं है, जिसको जो जहां पे भी गिरेगा वहीं पे वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर उस बूंद में इतनी ताकत है कि वो खड्डा कर सकती है, पत्थर में भी एक खड्डा कर सकता है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज को समझिए, अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आपकी कैपेबिलिटी बहुत है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सोचना बड़ा है। हमारा माइंडसेट बड़ी सोच वाला होना चाहिए। जिंदगी उतनी ही बड़ी होती जाती है जितना हम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं, उतनी ही बड़ी लगती है जितना हम बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। कुछ लोग तो बड़ी गाड़ी के बारे में भी सोचते नहीं है, जबकि वो बहुत इजी है। आराम से आप उसको अचीव कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी लेना बहुत इजी है। लेकिन हम हिम्मत नहीं करते हैं, वो अंदर से ना सोचने की भी ताकत नहीं रखते हैं। सोचने में क्या जा रहा है, हो सकता है आप बार बार उस चीज को सोचते हैं, वो सोच आपकी जो है एक दिन रियलिटी बन जाएगी। सो बड़ा सोचिए, जब भी सोचना है बड़ा सोचिए। छोटी थिंकिंग जो है, छोटा माइंडसेट जो है वो कंफर्ट जोन का होता है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं उनके लिए उनका भगवान, उनका यूनिवर्स भी एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप सपने बड़े देखेंगे, चैलेंज भी बड़े आएंगे। अगर सोने की तरह निखरना है, चैलेंज भी हमें फेस करने पड़ेंगे। अगर हमें बहुत बड़ा नाम कमाना है, चैलेंज भी आएंगे। लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके जो आप निखर के बाहर आओगे, वो एक अलग दुनिया होगी आपके लिए, एक अलग सक्सेस होगी आपकी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलन मस्क ये सोच सकता है कि मुझे मार्स पे जाना है, वहां पे दुनिया बसानी है, कितना बड़ा सोच है। अगर वो ये सोच सकता है कि मुझे चांद पे दुनिया बसानी है, वो एक छोटा सा इंसान ही है। अगर वो ये सोच सकता है तो हम अपने लिए बड़ा क्यों नहीं सोच सकते। हम अपने लिए बड़ी सोच रख के अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सोचिए, बड़ी सोच रखिए, स्पेशली अपने लिए बड़े सपने देखिए। बड़े सपने देखेंगे तो पूरे होंगे। और परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी के रियल हीरो हो। आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, सक्सेस स्टोरी लिखनी है और हीरो बनना है। हमेशा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट रहिए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने और अपने परिवार के साथ ऑनेस्ट रहिए। परफेक्ट कोई भी नहीं है। हर चीज में दाग है, चांद में भी दाग है। तो परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है। अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाइए। अपनी वीकनेस की वजह से पीछे नहीं हटना है। अपनी वीकनेस को पावर, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए काम करना है, पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। और डर हर किसी को लगता है, शुरुआत में हर इंसान डरता है। जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी डर लगता है। तो ये मत सोचिए कि हम डरते हैं या हम कर नहीं सकते या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। बस अभी तक आपने अपनी पावर को समझा नहीं है। वो आपका सिर्फ कोच समझा है अभी तक। अभी आप देखिए, आपके जो कोच होते हैं ना, वो हमेशा आपको बोलते हैं आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। आपको वो हमेशा मोटिवेट करते करते रहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। सो स्ट्रांग बनिए, अपने बड़े सपने रखिए, गोल्स लिखिए, उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग करिए, कोच से गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। सक्सेस आपकी सिर्फ एक कदम आपसे दूर है। आप अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो एक छोटी सी पिक्चर आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है, सबसे पहले आपके क्लियर गोल होने चाहिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसको लिखना शुरू कीजिए, फिर प्लानिंग करिए। उसके लिए कोच की हेल्प लगेगी।
प्लानिंग तक रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लान बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने साल में ये कर लेंगे। सिर्फ प्लान नहीं बनाना है, एक्शन लेना है, काम करना है उसके लिए। फोकस रहिए। एक्शन लेने के टाइम पे ना हम लोग फोकस नहीं होते हैं, मतलब हम चीजों को बीच बीच में छोड़ना शुरू कर देते हैं। कंसिस्टेंटली फोकस होके काम करना है, आपकी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होती है। लगातार बने रहिए, कहीं पे भी आपको अपनी जो आप एक्शन ले रहे हैं उसको स्टॉप नहीं करना है। और फिर छोटी छोटी सी जो आपकी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। सक्सेस आपकी सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो आप डेफिनेटली होगे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और आज के सेशन से अगर कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, आप शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, लोगों की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करते करते हमारी हेल्प अपने आप हो जाएगी। ये मार्क्यूस सर भी बोलते हैं, जिनके सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं। वो कहते हैं आप लोगों की हेल्प करिए, आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। तो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके कैमराज ऑफ हैं वो हैंड रेज ना करें, जिनके कैमराज ऑन है, जिनके खिले खिले चेहरे हैं यहाँ पे, वो अपने हैंड रेज करें। तो सबसे पहले रविता मौर्य लिखा है। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रूपता मौर्य है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मैम आज पूरे 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। और और जी। मैम इस न्यूट्रिशन को लेके मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी हल्की लग रही है। 3 महीने में मैंने मैम मतलब अपना 5 किलो वजन भी कम किया है। और मैम मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, और भी ज़्यादा बहुत सारे इशू हैं जो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। और मैम मेरा ये गोल है कि मैं अपने उसमें सक्सेस हो जाऊंगी। थैंक यू मैम, वेरी अनम्यूट करने। थैंक यू सो मच रविता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रविता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, और अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी तो 3 महीने हुए हैं। आगे आगे देखिए, बिल्कुल 100% हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, वो बिल्कुल पूरे होंगे। अभी यहाँ वैजंती मैम ने लिखा है, ये ना चरणजीत सर बोलते हैं, अब होगा, अब करके दिखाएंगे। अभी तक जो लाइफ थी ना वो हमने देख ली, अब आगे की लाइफ जो है वो हमने अपने तरीके से डिजाइन करनी है। सो हम सभी जो है इस चीज को, इस मंत्र को याद कर लो, अब होगा, अब करके दिखाएंगे। अब ये हमारी पावर है, हम करके दिखाएंगे, सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। नेक्स्ट सुनेंगे ममता केसरवानी जी से। ममता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड एवरीवन। मॉर्निंग जी। मैम मैम आज मेरा नाम ममता केसरवानी, मैं लालौपान से बिलोंग करती हूँ। हमारे कोच आरू सर तबस्सुम मैम है। मैम आज ये जो नॉलेज दी है बहुत अमेजिंग था कि हमें गोल बनाना है, हमें गोल बनाना है सर मैम, कि हमें सिस्टम में बैठना है। पहले तो गोल बनाए, इस कमेटी में बैठ के हम सुनेंगे तो मैम तो अब तो हमारा माइंड भी सेट हो जाएगा, और हम औरों को भी बताएंगे कि इस कमेटी में बैठो, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलता है मैम। और मैम जो वेरी है इस समय मैम जो है क्या नाम से, जैसे एक जैसे खरा सोना होता है मैम, जैसे कि हमें तपना पड़ेगा, तब हमें खरा सोना बनना पड़ेगा। तो इसी तरह कुछ चैलेंज आएगा, और मैम चैलेंज आएगा, लेकिन हमें गोल बनाना है कि हमें इस कदम में चलना है। तो मैम अनमोल वेरी करने के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ममता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए ममता जी के लिए, बहुत अमेजिंग पॉइंट बोले हैं। अगर खरा सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा, चैलेंज तो फेस करने पड़ेंगे। बिना चैलेंज फेस किए हम बड़े काम या बड़े ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इनक्लूड सर। करने के लिए धन्यवाद मैम। मुझे इस सिस्टम में आए 15 महीने हो गए मैम, और मैं अब तक 14 किलो वेट कम हुआ मैम। बहुत हेल्थ इशू था, सारे दूर हो गए मैम, परिवार के माहौल बदल गए। और इसके लिए धन्यवाद करते हैं सिस्टम के मैम। आज सीखा कि गोल बनाना है, और गोल बना के सबसे तो पहला मेरा गोल है कि सवेरे उठ के नहा धो के सेशन में बैठना है, और पूरा दिमाग दिल से सुनना है और इस पर काम करना है मैम। और 19/11/30 को मेरा प्रेजेंट टीम हो गया है, और 17/11/32 को मेरा 5 करोड़ आ चुका। मेरा एक गोल है, रोज लिखता हूँ, हमारे बच्चे लिखते हैं, और ये होगा इस सिस्टम बैठ के आप लोगों से नॉलेज लेके। इसके लिए धन्यवाद कर तो आप सबका, राजेंद्र सर जी का जो लेके आया, और इतने बढ़िया नॉलेज है भरत सर जी का। नमस्ते मैम।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सुंदर सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये जो सर ने पहला गोल बताया ना, 90% हम यहीं पे फेल हो जाते हैं। सुबह उठ के नहा धो के सेशन में बैठना, 90% हमारी जो विल पावर है ना यहीं पे खत्म हो जाती है। पहले यही सेट करना है। बहुत बढ़िया बोला सर ने। यहाँ से शुरू होगा सफर और एक बड़ी सक्सेस को हासिल करेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विभूति देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सेशन में आए मैम साल भर से ऊपर हो गया। साल भर के अंदर मैंने 24 केजी बैड फैट के रिड्यूस किया है मैम। सक्सेस तो मेरा मैम उसी दिन हासिल हो चुका था कि जब मैं पहली बार इस हर्बल लाइफ में आई थी। आरती मैम की मोटिवेशन से और स्पॉन्सर की मोटिवेशन से मैं सब कुछ सीख गई थी मैम। अब आप लोग के वंडरफुल से सब पॉसिबल हो पाया मैम। मैंने 24 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया मैम। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई मैम। लोगों को बता रही हैं, लोग यहाँ बैठते भी हैं, हैंड रेस अभी नहीं कर पाते हैं मैम। बताती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इस सेशन को सुन करके और वंडरफुल नॉलेज देने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच वैजंती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 24 किलो वजन कम हुआ है। देखिए क्यों नहीं लोग पूछेंगे कि आप कितने सुंदर होते जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। थैंक यू सो मच वैजंती मैम। आहिल खान लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मछली शहर गुड से मॉर्निंग बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रुमाना बानो है। जी। स्पॉन्सर सादिया मैम नवीन सर हैं। पहली बार जी। हैंड रेस किए हैं। 1.25 महीने में 9 केजी वजन कम हुआ है। वेरी गुड। और मैं- और बहुत अच्छा लग थैंक रहा है। यू। मेरी लाइफ चेंज हो गई है धीरे जी। धीरे, और भी अच्छा होता जाएगा इन कम्युनिटी में होने से। बहुत थैंक कोशिश यू। करने के बाद हैंड रेस किए हैं पहली बार। कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट शेयर करके? पहले तो ये बताइए, रिजल्ट शेयर करके बहुत कैसा अच्छा लग लग रहा रहा है। नवीन सर बार बार कहते थे हैंड रेस किया करिए, कुछ बोला करिए, कुछ भी बोलिए, कुछ नहीं होता। तो हम है? जी। कोशिश करने के बाद हम के लाओ करें, देखें बोलने से क्या होता है। बोलेंगे तभी कर पाएंगे, कुछ करेंगे तभी तो आगे वेरी कुछ गुड। बड़ा कर पाएंगे। वेरी गुड। बढ़िया सी यही क्लैपिंग कर आपका दीजिए हेल्प होता सादिया है। जी के लिए। जी सादिया जी पहली बार बोल रहे हो लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने। और देखिए कॉन्फिडेंस फील होता है, अच्छा लगता है जब आप अपने बारे में अच्छा बोलते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। हम दुनिया की तारीफ करते हैं लेकिन अपनी तारीफ कभी नहीं करते हैं। अपने बारे में अच्छा बोलना ही भूल गए हैं, हम कभी नहीं बोलते। छोटे बच्चे हैं ना, वो अपनी तारीफ खुद करते हैं क्योंकि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हम अपनी तारीफ करना ही भूल गए हैं क्योंकि हम दुनिया की नजरों से अपने आप को देख रहे हैं। हम दुनिया की नजरों से ही तय कर लेते हैं कि हम कैसे हैं। सो बहुत ही बढ़िया सादिया जी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपने रिजल्ट शेयर किया और लगातार करते रहिए। और ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, बहुत अमेजिंगली लाइफ चेंज हो रही है। नेक्स्ट सुनेंगे हम, रीना खान लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हो थैंक गया यू मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड हर्बल लाइफ मॉर्निंग। फैमिली। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रीना है। इस सिस्टम में आए मुझे 9 महीने, और 9 महीने में मैं 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट अचीव कर ली हूँ। और मैं सिस्टम तो बहुत अच्छा है। आज मैंने आप अपने हर एक क्षेत्र की सक्सेस पर बताया मैम। पहले तो मैम हम लोग का दिल दिमाग एकदम बैलेंस नहीं था। एक कम्युनिटी ऐसी है, हर एक दिमाग कभी कुछ कहता था करने के, कभी कोई निगेटिव बोलता था, उसमें हम लोग इमोशनल हो जाते थे। लेकिन मैम इतना पावरफुल सिस्टम है कि हम लोग की लाइफ एकदम चेंज हो गई है। सिर्फ और वेरी सिर्फ गोल दिखता है मैम। केवल कोई कुछ भी कहता है हर्बल लाइफ के, चाहे ये छोड़ दो वो छोड़ दो ऐसे, मैम सिर्फ ये दिखता है कि मेरा गोल, आपने कहा पहला गोल हमारा सेहत है, तो मैम वही दिखता है, सेहत दिखता है। फिर लोगों को लगता है कि बताना भी मेरा गोल है। और जी। हमें मैम हमें अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। पॉजिटिव वर्ड हमें अपने आप को बहुत पावरफुल करता है। थैंक यू करती हूँ मैम। पॉइंट तो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने गोल पे काम करना, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना, हमें दिल और दिमाग को बैलेंस बना के रखना है मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरी कोच आरती मैम, संजय सर है, मेरे स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी हैं, और सबसे बड़ी आप मेरी मेंटोर हैं। इतनी अच्छी अच्छी रोज नॉलेज देती हैं कि जो लाइफ टोटली मैम चेंज हो गई है। बहुत अच्छी लाइफ।
थैंक यू मैम थैंक यू अनम्यूट सो करने मच। के लिए। थैंक यू रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और सारे पॉइंट्स मैम ने एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अनिल सर से सुनेंगे। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनिल कुमार सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। सिस्टम में आए मैम 1.25 साल से ऊपर हो गया मैम। सिस्टम आके पूरा माइंड सेट सिस्टम चेंज हो गया है। गोल पहले पता ही नहीं था क्या चीज होता है, वही रोज मर्रा की चीज, सोना जागना मस्ती करना। लेकिन यहाँ आके आगे वास्तव में सक्सेस क्या होता है आप लोगों की जानकारी होती है। यहाँ मैम एक चीज मैं सोचता हूँ, जो मैं सोच सकता हूँ ना मैं कर सकता हूँ। लोग सोचते ही आके होता है माइंड सेट क्या होता है। यार सेशन में मन की बात होती है मैम, यहाँ हेल्थ की बात होती है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों मैसेज भी दे रहे हैं कि आप भी अपना गोल बनाइए। और थैंक यू दोनों सो में थैंक मच। यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच अनिल सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल यहाँ पे जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा, और ये 100% है, ये पॉसिबल है। अजय सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य, सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 15 महीने के आसपास हो गए मैम। गोल क्या होता हमको पता ही नहीं था। मतलब जब हम लोग कॉलेज लाइफ छोड़े, उसके बाद जॉब करने लगे, वहां भी कोई गोल नहीं था। बस जाओ सुबह से शाम तक काम करो, लौट आओ, क्या दिन में करना है क्या नहीं कोई मतलब नहीं, बस काम जो मिला वो किए फिर चले आइए। मतलब जिंदगी का गोल क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, वो सब कुछ जानते ही नहीं थे। जब से इस सिस्टम में जुड़े जुड़े पूरा माइंडसेट बदल गया कि हमको अभी लाइफ में करना क्या है। तो वो इसलिए ये गोल सेटिंग यहीं पर शुरू हुई है कि जब तक आप लाइफ को डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको पता नहीं है। जैसे कोई जहाज है, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देगी वो गोल गोल वहीं घूमती रहेगी। उस वो और वो जहाजें जो बनी है वो मतलब समुद्र के लिए या फिर पानी में जाने के लिए बनी, किनारे खड़ी होने के लिए नहीं बनी है। तो हमारी भी लाइफ ऐसे ही बने। हम लोग हमको डेवलपमेंट करना है। जब तक हम केवल चीजों को केवल बियर करने नहीं आए, हम क्रिएटर हमको बनना है। जब तक हम क्रिएटर नहीं बने, भाई कोई चीज बनी है तो किसी ने बनाई है, तो किसी ने बनाई है तो उसकी वैल्यू क्रिएट हुई है। तो ये सब चीजें हम इस सिस्टम में आए तब पता चला है। इसीलिए गुरमुख सिंह चरण जी से हमको जब सुनते हैं, आप लोग को सुनते हैं तो लगता है कि आप लोग 4 साल 5 साल में 10 साल में इतना किए हैं, क्योंकि आपने शुरुआत से ही वो चीजें लगातार की है। अब वही हम सीख गए हैं कि चीजों को कैसे लगातार करेंगे तभी होगी। डेली करेंगे, अपने गोल पर डेली काम करेंगे, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, कोच हैं संजय मौर्य और आरती मौर्य, और सबसे बड़ी थैंक यू मैम आपको जो इतनी बढ़िया नॉलेज देती है। पूरी अपलाइन बहुत अच्छा नॉलेज देती है मैम। अब गोल पर काम भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू अजय सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और ये सिर्फ यहीं पे पॉसिबल होता है। आप जब किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं, लाइफ ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। पहले पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे आप चेंजेस को फील करते हैं। विद्या लिखा है, विद्या जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। अभी मुझे सिस्टम में आए हुए 15 डेज ही हुए हैं। मैंने 1 kg वेट लॉस किया है और मॉर्निंग में एक रूटीन बन गया है। पहले रूटीन नहीं था, यहाँ आने से रूटीन बन गया है कि हाँ सेशन लेना ही है। और कम्युनिटी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। एंड वेरी गुड। थैंक यू परवेज सर का, वो मेरे कोच हैं और मे बी फ्यूचर में बहुत ही बेटर होने वाला है। एटलीस्ट फ्यूचर गोल सेट हुए हैं। कम्युनिटी में बैठकर बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, बट ठीक है, इस ग्रुप में आने के बाद अच्छा लगता है सबको देखकर। वेरी, थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विद्या जी के लिए। अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं और इन्होंने रिजल्ट शेयरिंग किया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट शेयर किया है विद्या जी, बहुत ही अमेजिंग। अभी तो शुरुआत हुई है, जिंदगी बहुत बदलने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। तरुण सर से सुनेंगे। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम तरुण है, डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल से बोल रहा हूँ। और अभी तक मैम 7 kg बेड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट पे हूँ। और मैम जो आज का सेशन था वो मैम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। काफ़ी सारे मैम पॉइंट्स उसमें नोट करने वाले थे। तो मैम गोल सेटिंग बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि मैम अगर गोल सेट नहीं होगा तो वही लेटर की बात आएगी। अगर मान लो हमने कोई लेटर पोस्ट करा है तो बिना एड्रेस के वो कहीं पहुंचेगा नहीं। तो मैम गोल सेटिंग होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले फाइनेंशियल, उसके बाद सबसे पहले हेल्थ और उसके बाद फाइनेंशियल। तो जो मैम
अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, उसके बारे में मैम काम करना शुरू करा है। मैंने एक बुक रीडिंग करनी शुरू करी है मैम, काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज टाइम के बाद हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अभी जैसे जैसे बुक रीडिंग करनी शुरू करी है, तो उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलती है और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो वेरी काफ़ी गुड। मज़ा आता है मैम बुक्स पढ़ने के बाद। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और बुक रीडिंग बहुत अच्छी आदत है। जिनको नहीं भी पढ़ना अच्छा लगता है ना, थोड़ी सी बुक पढ़ना शुरू कीजिए, यकीन मानिए माइंडसेट बहुत चेंज होता है। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। बुक्स एक ऐसा फ्रेंड है आपका, जो आपके माइंड को, ब्रेन को ना शांत करने में बहुत हेल्प करता है। ना चाहते हुए भी बुक आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। आप बुक्स पढ़ना शुरू तो कीजिए। स्कूल कॉलेज के बाद हम उनको हाथ ही नहीं लगाते हैं। बुक्स पढ़ने से आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। बहुत ही अमेजिंग तरुण सर, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे भानु प्रकाश लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सिस्टम में आए हुए 2.5 साल हो गए, 22 kg फैट कम करके हेल्दी अब हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। मैम आपने आज जो मुख्य गोल बताए हैं, हेल्थ का गोल और फाइनेंशियल गोल, इस पे काम कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ मैम, रोज से बेहतर, अगर 1% अगर रोज से बेहतर करते जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास मैम सिस्टम है, कोच हैं, जिनको हम कंसिस्टेंट फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें मैम परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है, अपने प्रति ईमानदार रहना है, टीम के प्रति ईमानदार रहना है। बस लास्ट में यही कहेंगे कि अब होगा, अब करके दिखाएंगे। थैंक यू मैम वेरी अनम्यूट गुड, करने के थैंक लिए। यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए भानु सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और सारे मेन मेन पॉइंट सर ने दोबारा से बोल दिए। सिर्फ 1% हमें डेली इंप्रूव करना है, सिर्फ 1%, बहुत छोटा सा है। लेकिन उस 1% से आप ये सोचिए, 1 साल के बाद 365% चेंज हो चुके होंगे। एक दिन 1%, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। और 1 साल के बाद हमारी एक नई पर्सनैलिटी, नई इमेज होगी। सो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच भानु सर, बहुत ही बढ़िया। लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप एक छोटी सी वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो बना के शेयर कर सकते हो, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, आप उसकी वीडियो बना के शेयर कर दीजिए। सो सुमन मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। मैम आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मैं बात करूं, जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जब एग्जाम आते थे तो हमें ये होता था कि आज मैथ का एग्जाम है, इंग्लिश का है, जिसका भी एग्जाम होता था तो हमें डायरेक्शन पता होती थी कि एक दिन, आज का जो दिन है ये मैथ्स का पेपर, तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते थे। और दिमाग में होता था कि हमें परसेंटेज कितनी चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए, 80, तो उसके हिसाब से हम मेहनत करते थे, पूरी तैयारी करते थे। लेकिन लाइफ के डायरेक्शन का हमें नहीं पता था कि हमें करना क्या है जिंदगी में। ये सोचते थे कि बहुत सारा पैसा कमाना है, ये नहीं पता था कि कब तक, कितना, और क्या बनना है हमने लाइफ में। वो चीजें नहीं, बोलते ना जिंदगी धक्के से चली हुई थी, जिधर को धक्का ज्यादा लग जाता उधर को चल पड़ते। तो वो चीजें सारी इस सिस्टम में सीखी हैं, गोल्स की पावर पता चली है। ये हमें पता था, स्कूल में पढ़ाते थे कि गोल्स होते हैं, लेकिन ये नहीं कभी भी किसी ने बताया कि इनको एग्जैक्ट डेट देना भी जरूरी होता है। हम बोलते हैं बहुत सारा पैसा कमाएंगे, कभी ये नहीं किसी ने पूछा कि कितना सारा, कितने में, लाखों में, करोड़ों में, कितना और कब तक, ये किसी ने नहीं बताया। तो वही बोलते हैं ना कि सपने जैसे हम बना के रखते हैं वैसे ही पूरे होते हैं। पता ही नहीं था कि पूरी जिंदगी लग जाती है कमाने में। लेकिन इस सिस्टम में सीखा है कि टाइम देना है, गोल्स को डेट देनी है, और आपके गोल्स जो है अचीवेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में ये पूरे हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें एफर्ट और मेहनत करनी चाहिए। ये सारा कुछ इसी सिस्टम से सीखा है। थैंक्स करती हूँ आपका, भारत सर का, पूरी इस कम्युनिटी का, और इस हर्बल लाइफ फैमिली का, मार्क्यू सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दिया मैम ने, कि जब हम एग्जाम देते थे ना, तो हमारा पूरा फोकस होता था, पूरी प्लानिंग होती थी, और हमारा गोल भी होता था कि इतने परसेंटेज हमें अपने मार्क्स लेने हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चीजें थी ना, ये सिखाई गई थी, गोल सेटिंग करना, प्लानिंग करना, फोकस करना, ये हम जिंदगी में, हम वहां से ना भागते हैं।
एकदम से छोड़ के, कि जैसे हम किसी कैद से निकल गए, अब हमें जिंदगी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली जिंदगी तभी शुरू होती है बिना गोल के, बिना डायरेक्शन के। जब हम चलना शुरू कर देते हैं, लाइफ हमारी स्टक हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। सो एक स्टेप लेना है हमने, अपने आप को 1% चेंज करना है, अपग्रेड करना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें समझना है, हम इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।